धनबाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एकल अभियान द्वारा धनबाद में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा में भुईफोड़ मंदिर से प्रारंभ होकर रणधीर वर्मा चौक स्थित बजरंगबली मंदिर तक अनुशासित ढंग से सामाजिक सौहार्द और शांति का संदेश देते हुए अपनी भव्यता बिखेरी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवा ध्वज, बैंड बाजा और राम भक्तों के जयकारों के साथ पूरे मार्ग को राममय कर दिया। यात्रा का समापन हनुमान मंदिर परिसर में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजन समिति ने बताया कि यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र उत्थान, सेवा कार्यों और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। शोभा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष समाज को हनुमान जी के अष्ट गुणों से अवगत कराने और युवा पीढ़ी को संस्कार, सेवा और देश प्रेम से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस आयोजन में धनबाद के अमरेंद्र सिंह, समाज सेवी दिलीप सिंह, उदय प्रताप सिंह, कुंभरनाथ सिंह, विमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुधा मिश्रा आदि विभिन्न सामाजिक संगठनों, श्रद्धालुओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वंदे भारत न्यूज से संवाददाता कुमार गौरव की रिपोर्ट। उत्सव है और हनुमान जी राम भक्त रहे हैं। एकल अभियान के माध्यम से गत 8 वर्षों से धनबाद में उनके जो नवयुवक वर्ग है, जिसको हम एकल फ्यूचर के नाम से जानते हैं, ये शोभा यात्रा का आयोजन होता है। और केवल अब एकल फ्यूचर ही नहीं, धनबाद के संभ्रांत जितने भी हमारे हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, ये सभी शामिल होते हैं। और गांव से भी उत्साहपूर्वक हमारे वनवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। ये हमारे लिए एक उत्साह का विषय है, गर्व का विषय है। हनुमान जन्मोत्सव को हम लोगों ने क्यों विशेष अवसर चुना है? हनुमान जन्मोत्सव इसलिए चुना है कि भगवान राम जी के काम के लिए जितना परिश्रम भगवान हनुमान जी ने किया, आज उसी प्रकार से भारत माता का काम कहिए या राम राज्य भारत में यदि लाना है, तो उसके लिए हम सबों को एकल अभियान का यही हमारा उद्देश्य भी है। हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य का मतलब, जिस तरह से भगवान राम के राज्य में कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और तीनों के तीनों ऐसे ताप थे जो उनके राज्य में कभी नहीं व्याप्त हुए। तो हम देश में ऐसा चाहते हैं, कोई भी अस्वस्थ न हो, दैहिक समस्या किसी की न हो, और भौतिक ऐसी हो कि देश में सब लोग समृद्ध हो। देश की समृद्धि चाहते हैं, और फिर भौतिक के बाद आध्यात्मिक समृद्धि जो देश दुनिया ही नहीं दुनिया को मार्गदर्शन करता है, हम भारत को उस स्थिति में लाना चाहते हैं। दुनिया में आज भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की धीरे धीरे जिस प्रकार से आज पुनः लोग उसको मानने को तैयार हो रहे हैं और भारतीय धर्म की ओर लौटना शुरू किए हैं, इसमें हम सब भारत प्रेमी लोग मेहनत करके एकता ला करके आपस में जितना भी कुछ भेदभाव है उसको दूर करते हुए समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि भारतीय समाज आज पुनः दुनिया में पूजित हो, क्योंकि भारतीय सभ्यता ही दुनिया की प्रथम सभ्यता रही है। भारत के वेद ही दुनिया के प्रथम ऐसे मार्गदर्शक के धर्म ग्रंथ बने हैं। तो हम समझ पाए, दुनिया को आगे भी यदि प्रकाश दिखाना है, दुनिया को लंबे समय तक चलना है, तो भारतीय धर्म संस्कृति की ओर उनको लौटना पड़ेगा। भारत की जो विकास की धारा है उसी को लोगों को मानना पड़ेगा, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की कल्पना है। हम सबको साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 18 से ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और वनवासी कल्याण केंद्र के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हर वर्ष एकल अभियान के कार्यक्रम तत्वाधान में ये कार्यक्रम हमेशा हर वर्ष हो रहा है। और ये जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबों में ये राम भक्त हनुमान है और ये अपने शक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और राम के जितने भी काम है उसको करने के लिए सारे एकदम प्रण प्रतिज्ञा के साथ भारत माता की जय करते हुए माँ भारती के लिए अपने को समर्पित करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं।